बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि लाडगाय चातलियन को कहता है बालिन ने मिस्र में अपनी जिम्मेदारी को नाकाम बना दिया। ये सुनकर चातलियन हंसने लगता है और कहता है कैदी बनकर वो भी मुसलमानों के हाथों में है जो उसका बेहतरीन दोस्त था। इस पर लाडगाय कहता है बादशाह की सलामती को बचाना अब तुम्हारा फर्ज है चातलियन, तुम मिस्र जाओगे। तो चातलियन पूछता है मगर बादशाह एमलेरेक क्या कहेगा? तो लाडगाय कहता है वो मान जाएंगे। तुम जब बालिन का नामो निशान मिटा रहे होगे तो मैं गंदुम के बहरान से फायदा उठाऊंगा और कुछ को भूख से मिटाने वाला जांबाज बनूंगा। मुझे यकीन है, लेकिन मुझे इसके लिए लॉर्ड जियोम की जरूरत है। तो चातलियन कहता है तुम इसे जिंदान से कैसे निकालोगे? तो लाडगाय कहता है मैं नहीं बल्कि बादशाह एमलेरेक अपने दामाद को आजादी देगा। जियोम की आजादी उसके लिए मुर्दा हालत में होगी। तो चातलियन कहता है मैं समझ गया, बालिन को जब मैं खत्म करके एबलिन जाऊंगा तो तुम जियोम को खत्म करके शहजादी को हासिल करोगे और उसके बाद कुछ को। एक तरफ हम देखते हैं कि शेर को भी अपने लश्कर के साथ मिस्र की तरफ जा रहे थे और आगे बढ़ते हुए वो शहवार को शिकस्त देने के बारे में मंसूबा बंदी भी कर रहे थे। दूसरी तरफ हम कुछ में चातलियन और लाडगाय को बादशाह के सामने देखते हैं और लाडगाय बादशाह को कहता है कि जंगियों ने जो भी किया वो वाज़े तौर से ऐलाने जंग है। फिर चातलियन भी कहता है लाडगाय ठीक कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बालिन को इनके हाथों से बचाकर आपके पास ला सकता हूँ और अमीर सलाहुद्दीन को भी इसका जवाब खुद देना चाहता हूँ। तो एमलेरेक कहता है शहवार को यकीन है कि जंगी वहां आएंगे मिस्र में, इसलिए उसने मदद मांगी है। इस मदद के एवज वो जिस सोने की पेशकश कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे अहम यह है कि बालिन कहाँ है और उसे कहाँ रखा गया है। हमें ये जानकर उस जगह को तलाश करके उसे बचाना होगा। वहीं हम जहाज में बालिन को देखते हैं जहां सलाहुद्दीन को वो कहता है कि तुम जो भी कर लो मैं तुम्हें मालूमात फराहम नहीं करूंगा। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं बालिन मैं किसी भी सूरत कायरा जाऊंगा, चाहे समंदरी रास्ते से या फिर जमीनी रास्ते से। अगर तुम मुझे रास्ता बता दोगे तो ये मुख्तसर हो जाएगा और ये सब तुम अपनी जिंदगी के लिए करोगे। जब तुम दरवाजे पर पहुंचोगे तो मिस्र ना आने की शर्त में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा कुछ जाने के लिए। मगर बालिन मालूमात देने से इनकार करता है तो सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं हम देखते हैं एमलेरेक से लाडगाय कहता है चातलियन को मिस्र भेजने का फैसला बहुत अच्छा होगा। तो एमलेरेक कहता है बिल्कुल, अगर हम उन्हें कीमत अदा करने पर मजबूर नहीं करेंगे तो वो मजीद आगे बढ़ेंगे, हमें उन्हें पीछे हटाना है। इस पर लाडगाय कहता है इसके अलावा मेरे पास गंदुम के मसले को भी हल करने के लिए एक मामला है। अगर हम कुब्र से गंदुम मंगवाएं जो हमारी फौज और हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगी, हमें इसकी जरूरत है, हम कुब्र से गंदुम लेकर आएंगे। दूसरी तरफ बालिन को सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस रास्ते से पलट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मुसलमानों की हिफाजत के बारे में कुछ है और मेरी आंखें इसके अलावा कुछ नहीं देखती, अगर अभी भी तुम मुझे मालूमात नहीं दोगे या वो मुझे बातें नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए नहीं अच्छा। अगर वो मेरी बातों को अमल नहीं करते जो मैंने खत में लिखी है तो वो पूरी नहीं होंगी। अगर सलेबी फौज और ताजिर मिस्र से ना गए तो मैं आपकी बात को पूरा करूंगा। तो बालिन कहता है मुझे कुएं में गिरे हुए तुम्हारी बेबसी हालत देखकर याद आ रही है, लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो हिसाब बंद हो चुका है बालिन, हम हर चीज को अल्लाह की जानिब से तसव्वुर करते हैं और वसीला बनने वालों के मशकूर होते हैं। मैंने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया है, लेकिन दुश्मन की सफ में शामिल होने का इंतखाब तुमने किया। तुमने जिस रास्ते को देखा वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, अब तुम इसी से आजमाए जाओगे। अब ये तुम्हारा कुआं है, लेकिन जान लो कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एमलेरेक कहता है ये सच है कि कुब्रस में बहुत ज्यादा गंदुम है, लेकिन मेरे साथ उनके ताल्लुकात जैसे हैं वो हमें गंदुम बिल्कुल भी नहीं देंगे। लाडगाय कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मगर आपके दामाद लॉर्ड जियोम हम सब कुब्रस में उसके असर-ओ-रुख को जानते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी आज़ादी के बदले में ये फ़र्ज ज़रूर पूरा करेगा। तो एमलेरेक इस बारे में सोचने लगता है। वहीं हम देखते हैं कायरा में शम्सा ख़वातीन के साथ परेशानी के आलम में खिड़की से बाहर देख रही थी और कहती है बाहर सलेबी सिपाही बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं ये सब कब ख़त्म होगा, फ़ौज हर जगह मौजूद है। तो गुलजारा कहती है कि उन्होंने इस शहर को खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया है, हर जगह वो सलाहुद्दीन को तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान दस्तक होती है दरवाजे पर और शम्सा दरवाजा खोलती है तो बाहर काजी फाजिल खड़े होते हैं जो कि शम्सा को अपना चेहरा दिखाकर उसे पुकारते हैं। वहीं कुछ में एमलेरेक कहता है फिर क्या करना चाहिए ये वाजे है, चातलियन तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ मिस्र के लिए एक दस्ता तैयार करो और जल्द मिस्र
के लिए रवाना हो जाओ। आपकी पहली तरजीह बालिन और हमारे गिरफ्तार शुदा फौजियों को बचाना है, फिर सलाउद्दीन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आना है। इस पर चातलियोन कहता है, आप बेफिक्र रहें, मैं उस अमीर को उसके किए धैर्य की भारी कीमत अदा करने पर मजबूर करूंगा। इस पर एमलेरिक कहता है, जब आप वहां जाएंगे तो पहले कौंत मैला को तलाश करें, वो मुसलमानों के बहस में कायरा के बाजार में मौजूद है, वो सलाउद्दीन की तलाश में आपकी मदद करेगी। ये सुनकर चातलियोन लॉर्ड गाय की जानिब देखने लगता है। वहीं एमलेरिक विलियम को कहता है कि लॉर्ड जियोम को जिंदान से रिहा करो, मैं उससे बाहर मिलना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं काजी फाजिल शमसा से कहते हैं कि आपके लिए इस घर में रहना महफूज नहीं, आपको किसी महफूज जगह जाना चाहिए, वो आपको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जब तक कि हर चीज सुकून से ना हो जाए आप यहाँ पर वापस नहीं आएंगी। शहवार की पहली नजर इसी जगह पर जाएगी। तो शमसा कहती है, काजी फाजिल मैं क्यों छुपूं, शहवार को मेरे साथ कोई मसला नहीं। तो काजी फाजिल कहते हैं, शहवार आप से बाहर है शमसा, अमीर सलाउद्दीन के करीबी किसी भी शख्स को इसके गुस्से की आग में जलना पड़ सकता है। तो शमसा पूछती है, मेरी अमीर सलाउद्दीन के साथ ऐसी कैसी कुर्बत है जो कि वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। तो काजी फाजिल कहते हैं, लैला और गुलजारा को साथ लेकर उस जगह जाएं जहां पर मैंने आपको कहा था, बेहतरीन तरीका है ये। तो शमसा कहती है, वो मुसलमानों के लिए भेस में जो मौजूद औरत है वो कौन है, उसे कुछ से जासूस के तौर से इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया था क्या। तो काजी फाजिल कहते हैं, नहीं, वो यहाँ पर सलाउद्दीन को कत्ल करने आई थी। ये सुनकर शमसा परेशान हो जाती है। फिर काजी फाजिल कहते हैं, इस जगह जाओ जहाँ मैंने कहा है। तो शमसा कहती है, ठीक है, लेकिन उस जगह जाने से पहले मुझे एक और जगह जाना है। तो काजी फाजिल कहते हैं, ठीक है, मगर होशियार रहना। ये कहकर काजी फाजिल वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड जियोम जिंदान से रिहा होने के बाहर महल के बाहर खड़ा था और विलियम उसकी तरफ आते हुए कहता है, आज़ादी की सरजमीन मुमकिन है हम जहां पर मौजूद हैं आज़ादी के नज़ारे के साथ ये बहुत ही बड़ा जिंदान हो। तो लॉर्ड जियोम कहता है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिंदान से आज़ाद हो गया हूँ, क्या ऐसा ही है विलियम। तो विलियम कहता है, खुशकिस्मती से इस ज़मीन पर हमारी कैद हमेशा के लिए नहीं रहेगी लॉर्ड जियोम। इसी दौरान एमलेरिक वहाँ आता है और लॉर्ड जियोम से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो दिन जो आपने जिंदान में गुजारे हैं आपके लिए अच्छा सबक रहे होंगे। तो लॉर्ड जियोम कहता है, यकीनन इज्जत माआब, मुझ पर भरोसा करने और एक नया फर्ज सौंपने का आपका शुक्रिया। तो एमलेरिक कहता है, अपनी तैयारियां मुकम्मल करो, लॉर्ड गाय आपके साथ फौजी दस्ते के हमरा आपके साथ जाएगा और साथ में प्रिंस बाल्डोन भी आपके साथ जाएंगे। प्रिंस बाल्डोन ने भी बहुत इसरार किया आपके साथ जाने के लिए लॉर्ड जियोम। ये सुनकर लॉर्ड गाय परेशान हो जाता है और कहता है, हमारे शहजादे के लिए शायद ये महफूज ना हो। तो एमलेरिक कहता है, ये अब बड़ा हो रहा है और मैं चाहता हूँ ये कुछ के और कुफ्र को देखे और उन मुलाकातों का मुशाहिदा करे जो आप वहाँ पर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसकी हिफाजत कर लेंगे लॉर्ड गाय। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरको और यारों की लश्कर के साथ मिस्र की तरफ जा रहे थे। एक तरफ चातलियोन भी अपने लश्कर के हमरा मिस्र की तरफ रवां दवां था। इसी दौरान कमांडर चातलियोन से पूछता है, क्या आप कुछ आराम करना चाहेंगे। तो चातलियोन कहता है, नहीं, मैं जल्द से जल्द कायरा पहुंचना चाहता हूँ। मैं हर उस मुसलमान को कत्ल करूंगा जो मेरे सामने खड़ा होगा और वो भी बादशाह की इजाजत के साथ। तो कमांडर कहता है, लगता है आपने इस लम्हे का काफी अरसे से इंतजार किया है जनाब। तो चातलियोन कहता है, बिल्कुल, भूख और थकावट इंतजार कर सकती है, लेकिन ये खूनख्वार शैतान जो मेरे अंदर है मुझे उम्मीद नहीं कि ये इंतजार कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं काजी फाजिल चेहरा छुपाए आगे बढ़ रहे थे और उनका सामना अचानक से जौहर से होता है। जौहर उन्हें देखकर कहता है, काजी फाजिल तेजी से आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी में क्यों हैं। ये कहकर वो हंसने लगता है और फिर कहता है, वजीर हजरत आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। तो काजी फाजिल जौहर को धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं और जौहर भी सिपाहियों के हमरा उनका पीछा करने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।